सो हाय गाइस, दिस इज रिशु एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ लिक्विडिटी। एंड भाई, अगर तुम्हें याद होगा कि आज से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई व्हाट इज़ रियल आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर। एंड ये वीडियो अराउंड 46 मिनट्स का था, जिसमें भाई रिस्पॉन्स मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं आया, बट स्टिल थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ गया था। उसके पहले भाई मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जो कि था मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, एंड इस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एंड इसके पहले एक वीडियो और था जो कि था अराउंड 9 महीने पहले, जो कि था फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स फुल कोर्स पार्ट 1। ठीक है, तो ये तीनों वीडियोस आप लोग एक बार देख लेना। पहले ये वाला वीडियो देख लो एंड उसके बाद आप जाकर के वो तीनों वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पहले उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे दिखना चाहो। बाकी तीनों वीडियोस में भाई आपको नॉलेज मिलने वाली है। एंड जो ये टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो हो सके तो उसको लास्ट में देखना। बट अगर तुम स्टिल देख रहे हो, अगर तुमने तीनों पार्ट देख लिए हैं पहले वाले, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपका रिस्पांस भाई मुझे मुझे टेलीग्राम पे बहुत अच्छा मिला। मैंने बस एक कमेंट करा कि भाई कि आप लोग मेरे से लर्निंग वीडियोस देखना चाहते हो, और भाई तुम्हारा बहुत ही खतरनाक कमेंट आए, बहुत सारे डीएम्स आए मेरे पास, एंड उसी वजह से भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई व्हाट इज़ लिक्विडिटी, जो कि हमारे पूरी ट्रेडिंग जर्नी का, पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया, बट स्टिल ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो आईसीटी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी भाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको आपको सीखना चाहिए। इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एंड इसके बिना आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाला है एंड मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो भाई अभी स्किप कर दो, वीडियो अभी 2-3 मिनट हुआ स्टार्ट हुए, तो अभी स्किप कर दो, पूरी वीडियो मत देखना क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर देख रहे हो तो पूरी देखना, एंड मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर रहे हो एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा भाई वैसे पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। तो मेक श्योर करना कि आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो एंड सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड हो सके तो वो बेल आइकन को भी दबा देना। तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी भाई इज़ लाइक फ्यूल ऑफ द मार्केट, जिसके बिना मार्केट नहीं चल सकता। फ्यूल यानी कि ईंधन, अब हिंदी में मैंने ईंधन बोल दिया, बट ठीक है। ठीक है, लिक्विडिटी भाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मार्केट चल नहीं सकता। अब मार्केट किसके बिना नहीं चल सकता? बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स के बिना। ठीक है, बाय और सेल ऑर्डर्स, इसको अपन सिंपली आप ऐसे आप उसको डिटरमाइन कर लो कि भाई जब तक मार्केट में बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनेगी। ठीक है, लिक्विडिटी इज़ लाइक बेसिकली योर ऑर्डर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स, सिंपली। ठीक है, ये होता है सिंपल सा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, एंड लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि भाई ये होती है वो होती है। बस सिंपल से भाई यही लॉजिक है कि भाई लिक्विडिटी वही चीज़ है जब मार्केट में बाइंग एंड बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं, जब वो रैपिडली बाय कर रहे हैं एंड रैपिडली सेल कर रहे हैं, तभी मार्केट में लिक्विडिटी होती है एंड तभी मार्केट मूव करती है। अगर मार्केट में बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स नहीं होंगे तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लिक्विडिटी भाई यही चीज़ है। एंड आई होप कि लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ये तो जस्ट एक बेसिक टर्म है, मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताई है। प्रॉपर डेप्थ में हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था व्हाट इज़ लिक्विडिटी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद भाई आता है बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी कब बनती है? जब मार्केट अपना मूव कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जब मार्केट मूव करता है, जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स आते हैं, तभी लिक्विडिटी होती है मार्केट में, तभी मार्केट में फ्यूल होता है, तभी मार्केट चल पाता है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। तो बेसिकली आपके सामने ये चार्ट ओपन कर दिया मैंने, आपके सामने दिख रहा होगा ये छोटा सा चार्ट। इसमें बेसिकली आप ये देखो कि जब मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो जो ये ऊपर का जोन है, ठीक है, ये जो ऊपर का जोन है, यहाँ पे बेसिकली लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये इनका हाइज़ है ना, इनके जो हाइज़ हैं, यहाँ पे इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। एंड जो आप ये रेंज देख रहे हो, यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, जो ये नीचे का जो एरिया जहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स क्या सेल हैं, जो ये स्विंग लोज हैं, यहाँ इसके नीचे जो है वो बायर्स क्या सेल हैं, इसलिए अपन इसको बोलेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट कि सेल साइड में लिक्विडिटी कहाँ प्रेजेंट है और बाय साइड में लिक्विडिटी कहाँ प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे सिंपली बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, एंड आई होप कि आपका इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर करता हूँ। एंड इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, तो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंड
जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ये इक्वल हाइज बने हुए हैं ना, इक्वल हाइज बेसिकली यार काफ़ी लोग उसको ये बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, आप कह सकते हो। बाकी इक्वल हाइज वही होता है जब मार्केट में दो इक्वल हाइज बन जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी होती है। अब आप देखोगे कि ये वाले जो हाइज थे, ठीक है, एंड इनको इन वाले हाइज ने इनकी लिक्विडिटी हंट कर ली, यानी कि भाई जो यहाँ पर एस एल प्लेस थे ना, उनको इस स्विंग ने हंट कर लिया एंड देन मार्केट फर्दर डाउन आया। तो यहाँ पर जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो गई एंड यहाँ पर फिर मार्केट में मूव आया। तो भाई लिक्विडिटी हंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपना ये वाला कंसेप्ट है लिक्विडिटी हंट, जिसको अपन स्टॉप हंट भी कहते हैं। एंड इसके बिना मार्केट चलता नहीं है। अगर मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगा यानी कि स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, तभी मार्केट आगे के डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये तो मैं अभी आपको जस्ट ओरली समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको चार्ट में लेकर के समझाने वाला हूँ। एंड इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साइड से भी ऐड करूँगा। तो जो ये लिखा हुआ है बस यही नहीं है भाई, ये तो जस्ट मैंने एक बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं कि भाई ये तो मुझे बताना ही बताना है। तो भाई इस वीडियो की मैंने कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ, बिल्कुल बिना सोचे जो मुझे दिमाग में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एंड जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक समझा दिए कि भाई व्हाट इज़ लिक्विडिटी, व्हाट इज़ बाय साइड लिक्विडिटी, व्हाट इज़ सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी समझा दिया। एंड भाई इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज तो ये तो आपको वर्ड पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप हंड भी भाई मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एंड सेम सिनेरियो बाय साइड में भी होता है, बाइंग के टाइम पर भी होता है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट ये बता दिए। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट कंसेप्ट। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आप सिंपल भाषा में ये समझो कि इंड्यूसमेंट वो होता है कि जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देने के पहले, लाइक मार्केट को अगर एक बड़ा मूव देना है ना, तो एक बार मैं यहाँ पर जो है वो पेन पे जाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो कि इंड्यूसमेंट कैसे होता है। जैसे मान के चलो ये अपना एक पीओआई है, ठीक है, ये अपना एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्या होता है मैं आपको आगे के पार्ट में समझाऊंगा। अभी जस्ट ये केस मान लो कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो होता है जहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, जहाँ से मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट आता है, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मार्केट को यहाँ से टैप करके उठना है, बट मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, पहले ही थोड़ा सा उठेगा, ठीक है, जहाँ पर मोस्टली बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग बाय करेंगे कि भाई उनको लग रहा है कि मार्केट जाने वाला है ऊपर, तो वो यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट इनकी लिक्विडिटी हंट करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट जो अपना बड़ा मूव देने वाला था, मार्केट वो मूव देगा। इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। बेसिकली ये इसलिए होता है जिससे भाई मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो एंड मार्केट में ऑर्डर्स हैं जिनका मार्केट एसएल हंट करके मार्केट अगेन अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो ये अपना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये अपना लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। तो भाई ये अपना लिक्विडिटी का कंसेप्ट है इंड्यूसमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम इसको चार्ट में भी समझने वाले हैं, तो डोंट वरी, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको चार्ट में समझ में आ जाएगा। और मेरे पास ये और पिक्चर है जिसके अंदर मैं आपको लिक्विडिटी और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इस जगह पे क्या था कि इस जगह पे बाय साइड लिक्विडिटी थी एंड आप देखोगे मार्केट आया, मार्केट ने इसको हंट करा, मार्केट ने इसको स्वीप करा, स्वीप करने के बाद मार्केट ने नीचे आया एंड देन मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स का, यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे थे उनका एसएल था, मार्केट ने उनका एसएल हंट करा एंड देन मार्केट ने अगेन मूव दिया एंड देन यहाँ पे जो जिन लोगों ने सेल किया था मार्केट ने उनका एसएल हंट करा, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट चलता है, मार्केट लिक्विडिटी हंट करके ही चलता है एंड मार्केट ऐसे ही चलता है भाई, वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन एंड लिक्विडिटी हंट कर करके मार्केट चलता है। एंड अगर लिक्विडिटी हंट नहीं होगी तो भाई, अगर मार्केट बिना लिक्विडिटी हंट करे मूव दे रहे हैं तो भाई मेक श्योर करो कि भाई मार्केट अगेन वहाँ पे आएगा, वो लिक्विडिटी हंट करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो यही मार्केट का कंसेप्ट है, बिना लिक्विडिटी हंट करे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। अगर जा रहा है तो ये समझ लो कि भाई मार्केट अगेन उस जगह पे आएगा, जो लिक्विडिटी मेन हंट होनी बची थी मार्केट उसको हंट करेगा एंड देन मार्केट अगेन फर्दर मूव करेगा। तो ये था अपना कंसेप्ट लिक्विडिटी का। एंड इस टॉपिक के अंदर मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। लिक्विडिटी समझाया मैंने तुमको बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी समझा दिया। मैंने तुमको इक्वल हाइज एंड इक्वल लो समझा दिया, ठीक है, जो ये इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं, ठीक है। जब मार्केट में दो सेम पॉइंट के जब स्विंग बन जाते हैं, लाइक तुम्हारे ये इक्वल हाइज हो गए एंड सेम अगर बाइंग साइड में बनेंगे तो यहाँ पे अपने इक्वल लोज हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। उसके बाद भाई हमारा कंसेप्ट आता है इंड्यूसमेंट, जो कि मैंने तुमको यहाँ समझाया एंड हो सके तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लेना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर एंड समझते हैं कि भाई व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड ये सारी चीज़ें मैं तुमको एक बार वहाँ पर भी समझाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मेरे चार्ट पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि भाई व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड मैंने तुम्हें टर्म समझा दी है। अब इसके अंदर जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ जाते हैं एंड भाई जो चीज़ें तो मैं समझाने वाला हूँ
ये पूरी अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं डेली चेक करता हूँ मार्केट में, कैसे मैं मार्केट को देखता हूँ, मैं तुम्हें उस तरह से समझा रहा हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। एंड जितने भी यूट्यूब एंड भाई जितने भी अदर यूट्यूबर्स तुम्हें समझा देते हैं कि भाई ये डब्बा वो डब्बा, भाई कसम से मानो, अगर तुम उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करोगे तो भाई तुम लंबा नहीं टिक पाओगे, एंड मार्केट कब तुम्हारा एसएल लेके जाएगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड तुम लोग ये सोचते हो कि भाई मेरे एसएल इतने रेयरली क्यों जाते हैं, तो भाई इसका रीज़न यही है कि भाई मैंने अपने आप को इतना घिसा है चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करी है, उसके बाद ही मैं इतना एक्यूरेसी के साथ आपको सिग्नल दे पाता हूँ। एंड कैसे दे पाता हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम ये सीरीज़ पूरी देखना। एंड इस सीरीज़ के एंड होने तक भाई तुम भी एक बढ़िया ट्रेडर हो जाओगे, तुम्हारा भी डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा, एंड तुम भी मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। मैंने तुमको ये समझा दिया कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है, सारी चीज़ें मैं तुमको समझा दी। अब बात करते हैं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तुम्हें कैसे मार्केट के डायरेक्शन को रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले भाई इसके अंदर दो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, एक अपना ऑर्डर ब्लॉक और एक अपना एफ, दोनों कंसेप्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी जस्ट आप उसको रेफरेंस के लिए समझ लो। एंड ये मेरा इंडिकेटर है जो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क हो जाएगा एंड एफ भी मार्क हो जाएगा। आपको मैनुअली कुछ भी मार्क नहीं करना है, आपको जस्ट अपना दिमाग लगाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम खोलना है। एंड डेली टाइम फ्रेम खोलने के बाद जो भाई डेली का अपना लोज होता है ना, देखोगे जो ये लो है ना डेली का, ठीक है, ये अपना डेली लॉस। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर मार्केट में लिक्विडिटी है। अब तुम देखो यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि तुम देखोगे जो ये प्रीवियस मूव था ना, जो ये मूव आया इतना ज़्यादा, ठीक है, मार्केट आया अगेन, मार्केट ने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप करा। एंड जो कि मैंने तुमको बताया कि यार ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, वहाँ पे मार्केट में बहुत ही तगड़ा मूव देता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट में एक मैसिव मूव आता है, एंड मार्केट ने इसको टैप करा एंड देन मार्केट अगेन पंप हुआ। उसके बाद तुम देखो यहाँ पर ये स्विंग लो था, ठीक है, यहाँ पे बॉडी नहीं, यहाँ पे स्विंग लो है, जिसका मतलब कि भाई यहाँ पर बायर्स ने दबा करके बाइंग करी है एंड उनके एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे प्लेस है। तो मार्केट जब अगेन यहाँ पर आया, मार्केट ने इसको हंट करा, मार्केट ने देन कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया होगा, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने चौक करा है, देन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट में फर्दर बाइंग आई है, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट पूरा चलता है। एंड सबसे पहले तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे आना है। तुम यहाँ पे मैंने तुमको लिक्विडिटी हंट समझा दिया कि लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, एंड अगर तुम 4 आवर पे बोलोगे तो तुमको मैं 4 आवर पर भी समझा सकता हूँ, ठीक है। 4 आवर पे हम आए, 4 आवर पे आने के बाद और कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी हंट है, तो बहुत सारी जगहें हैं। अब तुम यहाँ पर तुम एक एग्जांपल ले लो, ये वाला जो मैं तुमको इंड्यूसमेंट समझा रहा था कि भाई इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब अगर मैं इसको बैक करूँ, एंड ये पूरा अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है, मैं कुछ तैयारी करके नहीं बैठा भाई, मैं रैंडमली हर चीज़ें तुमको उठा उठा के मैं तुमको समझा रहा हूँ, फुल एकदम रैंडम, फुल एकदम अनस्क्रिप्टेड, जिससे भाई तुम्हें ये नहीं लगा कि भाई ये बना करके बैठा है, ये जो उसको समझ में आ रही है वो बता रहा है, ठीक है। कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, फुल एकदम जेन्युइन वीडियो, ठीक है। 1% भी इसके अंदर मैंने कुछ अपना ऐड नहीं किया, जो मैं करता हूँ मैं वही समझा रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें समझ में आ रहा है भाई तो बेस्ट ऑफ लक भाई, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। अगर नहीं आ रहा है तो भाई 2-4 बार वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुमको जो मैं इंड्यूसमेंट समझा रहा था, मैं तुमको वो समझाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे, मैं एक बार डेली पे आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर तुम देखोगे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक और एफ था। मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मार्क करा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर। अबे ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, कलर को ऑरेंज करता हूँ, ये ऑरेंज भी यार, ये झांटू दिख रहा है, रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं 1 आवर पे आता हूँ या 4 आवर पे आता हूँ, मैं तुम्हें 4 आवर समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो इंड्यूसमेंट कैसे काम करा। यहाँ पर तुम सभी को पता है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे डेली ऑर्डर ब्लॉक और एफ मार्क करा था। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वैसा एरिया जहाँ पर मार्केट में एक मैसिव मूव आता है, तुम सबको पता है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक फेक बाइंग दिखाई, ठीक है। मार्केट तुम देखोगे, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने एक फेक बाइंग दिखाई, बाइंग दिखाने के बाद ये अपना एक स्विंग लो हो गया। मार्केट ने क्या करा, देन उसके बाद मार्केट ने इस लो को भी हंट करा, ठीक है, इस लो को भी मार्केट ने हंट करा, ठीक है, इसको हंट करा। देन मार्केट ने अपना डेली ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंड देन मार्केट यहीं से अपसाइड चला जाता है, ठीक है। तो ये अपना होता है तुम्हारा इंड्यूसमेंट, मार्केट एक फेक मूव दिखाता है। यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पे मार्केट आया, डेली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, मार्केट ने क्या करा, पहले एक फेक मूव दिखाया बाइंग का, जिसमें काफ़ी सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद बिग प्लेयर्स आए, उन्होंने प्राइस को डंप कराया, एंड जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा हुआ था ना,
जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा था, मार्केट ने सबका एसएल हंट करा बारी बारी, एंड देन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट में अगेन फर्दर मूव आया बाइंग का, जो एक्चुअल में आना था, जिसको रिटेलर समझ नहीं पाते। एंड तुम्हें यही समझना है, तुम्हें एक बैंक की तरह यहाँ पर जो है वो सोचना है, तभी तुम बड़े ट्रेड्स पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट ही मैंने तुमको समझा दिया है, इसी चार्ट के अंदर तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी भाई, सब कुछ एकदम अनस्क्रिप्टेड है। जो रिसेंटली अभी चार्ट में हुआ है तुमको मैं वही लेकर के समझा रहा हूँ, कुछ भी बनावटी बातें नहीं है। ठीक है, सब कुछ एकदम रियल चीज़ें हैं, एंड इसी के ऊपर पूरी मार्केट चलती है। एंड ऑर्डर ब्लॉक और एफ वगैरह ये सारी चीज़ें तुमको आगे सीखने को मिलेंगी। एंड लिक्विडिटी हंट, आई होप कि तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं चाहूँ तो उस वीडियो को 1 घंटे का बना सकता हूँ, बट फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा एंड तुम कॉम्प्लिकेट करोगे भाई, और फिर तुम खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इतना कन्फ्यूज़न मत करो। एंड एक चीज़ और है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने साइड से भी ऐड करूँगा जो कंसेप्ट के बाहर की चीज़ें हैं, बट वो तुम्हें काम देंगी। ठीक है, कभी भी कोई पेड़ पकड़ रहे हो ना, जैसे गोल्ड पकड़ रहे हो या कोई भी पेड़ पकड़ रहे हो, उसका तुम ये देखो कि जो वो पेयर है वो जनरली क्या होता है। अब जैसे जो गोल्ड है, ठीक है, वो अब तुम देखोगे मोस्टली बुलिश रहता है, 90% ऑफ द टाइम्स गोल्ड बुलिश रहता है। तो तुम्हारे मैक्सिमम ट्रेड्स गोल्ड में बाइंग साइड के होने चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न कि भाई मैं सेलिंग के ट्रेड्स नहीं पकड़ता, क्योंकि भाई जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तुम उसी डायरेक्शन की ट्रेड पकड़ो, तब तुम्हारे विन करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। समझ रहे हो, इसलिए एक डायरेक्शन पकड़ो, कोई भी पेयर वन डायरेक्शन, और उसी को मास्टर करने की कोशिश करो। अब तुम ये चाह रहे हो कि मैं बाइंग भी करूँ, मैं सेलिंग भी करूँ, तो वहाँ पर तुम्हारे एसएल जाएंगे एंड तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए एक डायरेक्शन पकड़ो, तुम्हें उस एसेट का तुम्हें पूरा बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैसे वो डायरेक्शन चलता है, कब सेलिंग आती है, कब बाइंग आती है, एंड तुम किसी एक डायरेक्शन को मास्टर कर लो, एंड दैट्स इट भाई, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर, लिक्विडिटी के अंदर, एंड बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तुमको मैंने सारी चीज़ें भाई समझा दी कि लिक्विडिटी क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है। मैं तुमको ये भी बताया कि भाई बिना लिक्विडिटी हंट करे मार्केट चलता नहीं है, मार्केट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाता है लिक्विडिटी हंट करने, स्टॉप हंट करने, देन मार्केट अगेन अपना फर्दर मूव जो उसको करना है वो मार्केट करता है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी, दैट्स हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। एंड स्टॉप हंट भी मैंने तुमको समझा दिया कि भाई स्टॉप हंट क्या होता है, लिक्विडिटी हंट होना क्यों ज़रूरी है, क्यों एसएल हंट होना ज़रूरी है। जब तक एसएल हंट नहीं होगा ना, जब तक ये वाला पार्ट मिसिंग है ना भाई मार्केट से, तब तक मार्केट में बड़ा मूव नहीं आ सकता। ये तुम भाई लिख लो, अपनी कॉपी में भाई लिख लो कि जब तक लिक्विडिटी हंटर नहीं होगी मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। तो भाई अब बात करते हैं कि भाई लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो भाई लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है तुम्हारी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, 1 आवर कैंडल का हाई, 1 आवर कैंडल का लो, 4 आवर कैंडल का हाई एंड 4 आवर कैंडल का लो। तो ये सारी जगहों पे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भाई लिक्विडिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, एफ हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, और सब कुछ मैंने उनको समझा ही दिया। तो ये 5-6 जगह हैं जहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, एंड आई डोंट नो इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होती है, बट यही मेन पॉइंट है जहाँ पर लिक्विडिटी एक्चुअल में होना मैटर करती है, एंड यहीं से मूव्स आते हैं। तो भाई जैसे जैसे वीडियो आगे जाती रहेगी मैं तुम्हें वो टॉपिक्स भी लेके आऊँगा जो तुम्हें जानने बहुत ज़रूरी हैं। अभी ये एक बिगिनर सीरीज़ है, ठीक है, डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। अभी जैसे जैसे अपने आगे के पार्ट्स आएंगे फिर मैं डेप्थ में जाना स्टार्ट करूँगा, बट उससे पहले तुम्हें भाई रिस्पांस देना पड़ेगा। तुम्हें इस वीडियो पे दबा करके लाइक्स करने पड़ेंगे, दबा करके शेयर करने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है भाई तभी आगे के वीडियोज़ आएंगे, वरना वीडियोज़ नहीं आएंगी भाई। सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये वीडियो 4 महीने बाद बना रहा हूँ, हो सकेगा तो भाई वो वीडियो फिर बहुत लंबे टाइम बाद आएगी अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसीलिए रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, फटाफट दबा दो एकदम बटन, ठीक है, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियोस लेकर के आ पाऊँ। एंड अगर आप सपोर्ट करोगे भाई तभी आपको और कंटेंट मिलेगा एंड आपकी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को। बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया है आपका, ठीक है, कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट करो। एंड भाई अगर आप गोल्ड मैट्रिक्स के अंदर ज्वाइन हो तो भाई आपको ही मेरा पर्सनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। मैंने गोल्ड मैट्रिक्स कम्युनिटी का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम लोग सारे लोग बात कर सकते हैं, आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो हो सके तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, प्रोसेस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके ज्वाइन कर लेना। एंड कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना, एंड मैं मिलता हूँ सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।